सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्र भाई विजयोलॉजी। दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर ऑलरेडी हमने पहले भी एक वीडियो डाल दी थी और फिर से दर्शकों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर बांग्लादेश में अब क्या होगा। अगर जियो पॉलिटिक्स की तरफ देखें तो अमेरिका ने भी बोल दिया कि मोदी जी, आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए। आपके पड़ोस का मामला है, आप ही हैंडल करिए, हम कोई भी दखलबाजी नहीं करेंगे। तो आज इसी को हम ज्योतिष के माध्यम से देखने का एक बार कोशिश करेंगे कि कब तक और क्या हो सकता है। तो हमारे साथ हैं जियो पॉलिटिक्स और एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इन सब के विश्लेषक श्री शमशेर सिंह ढाका जी, हमारे भाई साहब। जी ढाका साहब, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये आपके दर्शक आपसे जो है अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग समय में पूछते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए 2 दिन से लगातार जो है आपका चैट बॉक्स भरा हुआ है कि बांग्लादेश पे क्या होगा, हाँ बांग्लादेश कल का विभाजन होगा क्या। ये दर्शक बहुत मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल कल लाइव में भी यही बार बार लोगों के मैसेज थे कि सर बांग्लादेश जी पे बताइए, बिहार पे बताइए। तो इस सब को हमने इसका गोचर एक बार लगाया है, मैं उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब ये चीज देखिए, ये जो है, जी जी ये मैंने लगाया है 29 मार्च का। ये जो जी बीच में है ये बांग्लादेश की कुंडली है। छब्बीस जी मार्च 1971 रात 12 बजे, बांग्लादेश ढाका। जी जी और ये 29 मार्च 2025 का गोचर मैंने इसके ऊपर फिट किया है। अगर जी हम एक चीज देखें कि जन्म समय में, जिस टाइम बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस टाइम पंचम भाव में सूर्य और मरकरी थे, जी मीन राशि में। और जी अब ये अगर हम देखें तो सूर्य और मरकरी के ऊपर से फिलहाल राहु भी यहीं पर विराजमान है। और जब से जी राहु आए हैं, लगन के सूर्य और मरकरी के ऊपर से राहु का गोचर जब से चल रहा है, तब से अगर आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर बड़ी उथल पुथल, तख्ता पलट भी हुआ और सब चीजें हुई। जी अस्थिर है यानी कि। ठीक है। और अब राहु के साथ शनि भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जी मार्च में। मार्च में, 29 मार्च को। जी जी ऑलरेडी शनि और सूर्य का एक दूसरे की दुश्मनी है, बाप बेटे का। जी ये तो जी सभी को पता ही है। और जी यहाँ पर अब अगर एक चीज देखें हम कि अ, यहाँ पर राहु भी विराजमान है और राहु के साथ शनि भी आ जाएगा। और राहु जी शनि का चेला है, वो जो जी बोलेगा वो करेगा। और जी दोनों मिलके यहाँ सन यानी कि सरकार, सरकार की बैंड दोबारा फिर बजाएंगे। तो जो 29 मार्च को ग्रहण लग रहा है, और जो ये 7 प्लैनेट यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं जी बांग्लादेश की कुंडली में, पंचम भाव में जो 7 ग्रहों की युति बन रही है, आप ये समझ जी लीजिए कि इस ग्रहण से, 29 मार्च का ग्रहण है, 15 दिन पहले से उठापटक शुरू हो जाएगी। जी यानी मोटा मोटा 15 मार्च के बाद वहां पर जी सत्ता परिवर्तन यानी तख्ता पलट की कार्यवाहियां शुरू होनी शुरू हो जाएंगी। जी। और तो जैसे ये ही सिर्फ तख्ता पलट तक ही रहेगी कि या कुछ और भी आप जो है इसमें कुछ और भी फर्दर कोई विभाजन वगैरह भी देख रहे हैं? फर्दर विभाजन, देखिए, अब विभाजन का तो जन्मपत्री जो है जी उसको भी देख लेते हैं। ये बांग्लादेश सरकार है, इनका हमने खोला हुआ है पार्ट। हाँ ये रहा। ठीक है। अब इसमें देखें तो वीनस की महादशा शुरू हुई है जी 21/8/2022 से। अब अगर वीनस को देखें तो 1 2 3 4 5 8 12, यानी कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट। 1 1 5 8 12 भी आ रहा है और सब एक कुछ है। आठ बारह भी आ रहा है। 3 4 8 12 एक तरह से हाउस अरेस्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि जी उथल पुथल है सब। कुछ भी वहां पर सही चल ही नहीं रहा। और ये भी जी अगर हम देखें तो अभी वीनस में सैटर्न, वीनस वीनस सैटर्न, यानी कि ये चलेगा जी 21 अप्रैल तक। और सैटर्न को अगर हम देखें तो सेम यही सिचुएशन
यहाँ पर जी जी ये बनी हुई हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उस तरह से, और केतु, सैटर्न का सब लोड भी केतु है और वीनस का सब लोड भी केतु है। और केतु जी। आप बताइए, सेपरेशन का या मोक्ष का कारक है, और अलग थलग करने का कारक है। तो आप बड़े मजाकिया मन में कह रहे हैं कि मोक्ष का कारक होता है, मतलब मोक्ष दिलवा के ही छोड़ोगे आप। अब तो, अब जो उन्होंने किया है तो मोक्ष तो बनता है ना उनका। जी जी जी। अब हम वो तो कह नहीं सकते उनकी तरह, क्या कहते हैं वो, एम कम्युनिटी में वो हलाल हलाला। करना, हलाल हलाला। करना, हलाल तो हाँ। करना कह नहीं सकते, हम तो मोक्ष ही कहेंगे ना। तो जी और केतु को अगर इनके चार्ट में देखें तो 9वें भाव में बैठा है। जी और केतु ऑलरेडी शनि का भी नक्षत्र लोड, सब लोड है, और वीनस का भी सब लोड है, जो कि जी। 21 अप्रैल तक चलेगा। और उसके बाद तो फिर आपका इशारों इशारों में सिर्फ हमारे दर्शकों को जो है फाइनल आपका यही कहना है कि 29 मार्च से 15 दिन पहले यानी 15 मार्च के आसपास वहां पे कुछ जो है सत्ता परिवर्तन होगा, और वो सत्ता परिवर्तन जो है किसी ऐसे लेवल पे भी जा सकता है कि कोई विभाजन की बात भी बन चले। ऐसा है ना, 15 मार्च के बाद वो सारी गतिविधियां यानी कि स्टार्ट हो जाएगा, बटन दब जाएगा जी उस कार्यवाही का। और उसके बाद फिर ये कभी भी अप्रैल मई तक वहां पर हम्म, विभाजन प्लस सत्ता परिवर्तन, जी। वो सब होने के पूरे पूरे आसार बने। चलो ठीक है भाई साहब, ये आपके दर्शक जो है इस बारे में पूछना चाह रहे थे, आपने बताया। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, ठीक है नमस्कार। भाई साहब, नमस्कार।